नमस्कार दोस्तों। 9 अक्टूबर 2023 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में बेहद ही खास रहा। दिन भर हलचलें रहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पूर्व और सुनवाई होने के बाद भी। सुनवाई होने से पूर्व दोनों पक्षों के जो अगुवाई करने वाले जो लोग थे, नेतृत्वकर्ता थे, वे लंबे लंबे दावा करते रहे और जब सुनवाई हो गई उसके बाद भी अपने अपने तरीके से अपने अपने पक्ष के अभ्यर्थियों को, अपने पक्ष के साथियों को भी गुमराह करते रहे, वास्तविकता से भटकाते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। मैं बताऊंगा पूरे विस्तार पूर्वक, कम समय में सही और सटीक जानकारी, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले कि जो बीएड पक्ष के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डिस्पोज नहीं हुआ है और बीएड को जीत हुई है, तो उन्हें मैं अपने स्क्रीन पर लगा देता हूं। जो रिटेन जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, कल का जो जजमेंट हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ऑर्डर में नीचे एक लाइन आप सिर्फ पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विथ ट्रैवल। लिबर्टी का जहाँ तक बात है तो लिबर्टी मांगा गया था बिहार सरकार की ओर से, बीएड के पक्ष से, लेकिन कोई ज़रूरी है कि लिबर्टी मांगा गया तो लिबर्टी दे ही दे कोर्ट, कोई ज़रूरी तो है नहीं। पूरे जो ऑर्डर सीट है उसमें लिबर्टी शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात कोई राहत नहीं दिया गया है। कोई राहत नहीं दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है डिस्पोज्ड ऑफ एज विथ ड्रॉवल, क्योंकि इन लोगों ने वापस ले लिया एसएलपी और कोर्ट ने उसको उस रूप में डिस्पोज कर दिया है। कोई राहत नहीं मिला है बीएड को। अब देखिए हुआ क्या, तो 2-3 मिनट चला होगा मुश्किल से। सरकार की तरफ से जो वकील थे वो अपना पक्ष रख रहे थे, जो भी उनमें पॉइंट्स डाले गए थे, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कोई दम है नहीं और झूठ का जो है, झूठा जो है पॉइंट बनाए गए हैं और वो फंस जाएगी सरकार। तो मामला सुनने के बाद जब फाइल खुली तो 2 जजों के बेंच था। जजों ने कहा कि इस एसएलपी को, चूंकि यह बीएड बीटीसी मामले से संबंधित यह याचिका है, इसलिए जो 11 अगस्त और 28 अगस्त का जो फैसला हुआ है उसमें जो ऑनरेबल जज सम्मिलित रहे हैं, मैं उस प्रॉपर बेंच पर मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे ही माननीय जज के द्वारा ये बात कही गई, सरकार और बीएड के पक्ष से जो वकील खड़े थे उनका जो है वह बिलबिलाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं नहीं से हम इसको वापस ले लेते हैं, हम नए तरीके से जो है आएंगे, से इसको विड्रॉवल का हमको अवसर प्रदान किया जाए। तो यह एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है वापस लेने के लिए। और ये भी बात है कि जो भी यदि फ्रेश रिट पिटीशन दायर किया जाए या जो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, अभी तक जिसका बेंच तय नहीं हुआ है, 90% उम्मीद है कि अब जो भी बीएड बीटीसी को से जुड़ी मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वह माननीय अनिरुद्ध बोस साहब और धौलिया साहब, जिन्होंने 11 अगस्त को फैसला सुनाया है, उन्हीं दोनों से जुड़े हुए किसी बेंच में जाएगा। और जब उन्हीं के बेंच पर जाएगा तो आप समझदार हैं, समझ गए क्या होने वाला है। तो भैया, पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हज़ारों हज़ार रुपए जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, बीएड के लोग भी दे रहे हैं, डीएलएड के लोग भी दे रहे हैं। पैसा बर्बाद तो हो रही है, सरकार भी पैसा बर्बाद कर रही है। अब कल आप लिस्ट देख लीजिए वकीलों का, दोनों तरफ से लगभग 3 दर्जन वकील हैं, सीनियर से लेकर के जूनियर से लेकर के सहयोगी तक। क्या फ्री में उन लोग वहाँ खड़े थे कोर्ट में? काले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन लोग निःशुल्क तो खड़े थे नहीं कि भाई बेरोजगार युवाओं के लिए हम खड़े हो जा रहे हैं बिना पैसा का, हैं? था नहीं ऐसा। तो एक ही पक्ष का पैसा बर्बाद हो रहा है, दोनों पक्ष का बर्बाद हो रहा है। यह जानते हुए भी बर्बाद हो रहा है कि बीएड वालों को उम्मीद लग रहा है कि वो शामिल हो जाएंगे इस बार की भर्ती में, और डीएलएड वालों को डर लग रहा है कहीं शामिल ना हो जाए। और दोनों लोग इस भय के कारण और उम्मीद के कारण
हजारों हजार रुपये चंदा दे रहे हैं और लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को इंतज़ार करना है। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखा जाना चाहिए कि बीएड के पक्ष में कोई फैसला आने वाला है। पैसा की सिर्फ बर्बादी है। मीकू पाल जी और दीपांकर गौरव जी बीएड की तरफ से जो रिट पिटीशन दायर किए थे उसका सुनवाई होनी है 13 अक्टूबर को, और इसके लिए प्रशांत किशोर जैसे बड़े वकील को रखने की बात आ रही है। तो डीएलएड की तरफ से भी रखे जाएंगे। आप कल भी देख लिए, बार काउंसिल के अध्यक्ष मेमन मिश्रा, गोपाल नारायण और उधर से विज्ञान शाह जी, उधर से अरोड़ा साहिबा और न जाने कितने बड़े से छोटे, सीनियर से जूनियर तक वकील सम्मिलित हैं। तो भाई कमज़ोर तो पक्ष है नहीं। तो कुल मिलाकर के पैसे की उगाही और बर्बादी हो रही है। इस पर जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। स्वतः अभ्यर्थियों को अब जो है वह केस फेस कोर्ट कचहरी का मामला बहुत हो चुका। 13 अक्टूबर को अंतिम हो जाएगा और 13 अक्टूबर को का जो याचिका है वह अनिरुद्ध बोस या धौलिया साहब के ही बेंच पर जाएगा। यह भी 90% उम्मीद है। और जब उनके बेंच पर जाएगा तो बीएड को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, सिर्फ कई लाख रुपए बर्बाद होंगे। बीपीएससी आयोग पूरी तैयारी में है। वह रिजल्ट बेहद जल्द ही घोषित करने वाला है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेटर, उसके अनुसार 21 अक्टूबर तक योगदान दिलवाने की भी बात की जा रही है। हालांकि प्राथमिक में थोड़ा असमंजस बना हुआ है। 9वीं से 12वीं तक का कोई मसला फंसने वाला नहीं है। उनका हर हाल में इस मंथ में योगदान लिया जाएगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है। सिर्फ रिजल्ट घोषित करना है, मेरिट बनाना है और योगदान लेना है। सब ऑनलाइन होंगे, आपको सभी को पता है। प्राथमिक का भी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम हुए हैं। उसके बाद आयोग अपना काम कर चुका है और रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, रिजल्ट कार्ड तैयार हो चुके होंगे। सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेंगे, फिर योगदान लिए जाएंगे। तो प्राइमरी में तो थोड़ा लोचा है, उसमें लेट लतीफ़ हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कोई अभी ऑफिशियली कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं बिना सिग्नेचर और डेट के, तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब क्लियर है कि डीएलएड ही सिर्फ 1 to 5 में रहेंगे। बीएड वाले का रिजल्ट घोषित नहीं होगा 1 to 5 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।